देखिए, दोनों तरफ जिम्मेदारी बैठती है इसकी। जो घटना घटी, जिस एमपी ने पास बनाए उसको भी साथ रखना चाहिए और एक जैसा ही सबके साथ व्यवहार करना चाहिए। और जहाँ तक संसद की चलने की बात है, संसद चलनी चाहिए, खास करके आज के परिवेश में, क्योंकि संसद ना चलने से दो सीधे सीधे नुकसान हो रहे हैं। एक तो विदेश में बैठी ताकतें जो देश को कमज़ोर करना चाहती हैं, एक उग्रवादी और उग्रवादियों से तमाम जुड़े हुए संगठन ये महसूस करेंगे कि देश की संसद में ऐसी घटना घटी और फिर भी विपक्षी पार्टियाँ इस संसद को नहीं चलने देना चाहती। तो उससे क्या है, उनकी हिम्मत बढ़ेगी और देश कमज़ोर होगा। तो एक तो ये नुकसान है, और दूसरा जो हमको चुनाव जिता करके 18-20 लाख लोग संसद में भेजते हैं, अधिकृत करते हैं अपनी ताकत को, जाओ हमारी ताकत के दम पे देश में हमारे लिए और देश के लिए काम करो, हम नहीं कर पाते हैं। तो 18-20 लाख लोगों का भी, और जो 543 को 85-90 करोड़ जिता करके भेजते हैं उनका भी, और जो 142 करोड़ जनसंख्या है उन सबके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। एक बात और है, अगर संसद चलनी ही नहीं है, पिछले 4 सेशन को उठा के देखें, स्पेशल सेशन को छोड़ दें तो कोई सा चला ही नहीं है। क्यों? तो चुनाव हो रहे हैं, क्यों हम चुनाव जीत के आ रहे हैं, क्यों हम यहाँ संसद में आ रहे हैं, क्यों नई संसद बनी, और लोकतंत्र प्रजातंत्र की फिर क्या स्थिति रह गई है। तो देश की संसद में इस समय दोनों सरकार भी और विपक्ष भी, खास करके जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, दोनों की जिम्मेदारी बैठती है कि किसी भी तरह संसद चले देश हित में और जनहित में। अमित शाह कह रहे हैं सर लोकसभा चल नहीं पा रही है और जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनको सस्पेंड कर दिया जा रहा है। देखिए, दोनों तरफ जिम्मेदारी बैठती है इसकी। जो घटना घटी, जिस एमपी ने पास बनाए उसको भी साथ रखना चाहिए और एक जैसा ही सबके साथ व्यवहार करना चाहिए। और जहाँ तक संसद की चलने की बात है, संसद चलनी चाहिए, खास करके आज के परिवेश में, क्योंकि संसद ना चलने से दो सीधे सीधे नुकसान हो रहे हैं। एक तो विदेश में बैठी ताकतें जो देश को कमज़ोर करना चाहती हैं, एक उग्रवादी और उग्रवादियों से तमाम जुड़े हुए संगठन ये महसूस करेंगे कि देश की संसद में ऐसी घटना घटी और फिर भी विपक्षी पार्टियाँ इस संसद को नहीं चलने देना चाहती। तो उससे क्या है, उनकी हिम्मत बढ़ेगी और देश कमज़ोर होगा। तो एक तो ये नुकसान है, और दूसरा जो हमको चुनाव जिता करके 18-20 लाख लोग संसद में भेजते हैं, अधिकृत करते हैं अपनी ताकत को, जाओ हमारी ताकत के दम पे देश में हमारे लिए और देश के लिए काम करो, हम नहीं कर पाते हैं। तो 18-20 लाख लोगों का भी, और जो 543 को 85-90 करोड़ जिता करके भेजते हैं उनका भी, और जो 142 करोड़ जनसंख्या है उन सबके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। एक बात और है, अगर संसद चलनी ही नहीं है, पिछले 4 सेशन को उठा के देखें, स्पेशल सेशन को छोड़ दें तो कोई सा चला ही नहीं है। क्यों? तो चुनाव हो रहे हैं, क्यों हम चुनाव जीत के आ रहे हैं, क्यों हम यहाँ संसद में आ रहे हैं, क्यों नई संसद बनी, और लोकतंत्र प्रजातंत्र की फिर क्या स्थिति रह गई है। तो देश की संसद में इस समय दोनों सरकार भी और विपक्ष भी, खास करके जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, दोनों की जिम्मेदारी बैठती है कि किसी भी तरह संसद चले देश हित में और एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।